अगर आप गूगल पर जाकर UPSSC टाइप करेंगे और रिसेंट खबरों को देखना शुरू करेंगे तो आपको कई हेडलाइंस दिखाई देंगी। कहीं किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, कहीं किसी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, तो कहीं किसी नई भर्ती की बात हो रही है। लेकिन हेडलाइंस के बीच एक चीज अक्सर गायब रहती है। ये रिजल्ट कितने साल और कितने प्रोटेस्ट के बाद आया? जिस भर्ती का नोटिफिकेशन आज आया है उसका रिजल्ट आखिर कब आएगा? और अभी कितनी भर्तियां ऐसी हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया पेंडिंग पड़ी हुई है? यानी कहानी सिर्फ रिजल्ट आने या नोटिफिकेशन निकलने का नहीं है, असली कहानी उस इंतजार की है, उस अनसर्टेनिटी की है और उन हजारों युवाओं की है जो सालों से अपनी नौकरी और अपने भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। कहीं परीक्षा अटकी है, कहीं रिजल्ट अटका है, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट का इंतजार है और कहीं पूरी भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। इसी बीच छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, नए छात्र संगठन सामने आ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट फिर आकार ले रहा है? आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एजुकेशन और रिक्रूटमेंट दोनों मोर्चों पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकारी स्कूलों के बच्चे बेसिक फैसिलिटीज को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले युवा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बच्चा पूछ रहा है कि हमारे स्कूल में टीचर क्यों नहीं है और दूसरा युवा पूछ रहा है कि हमारी परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन दोनों सवालों के बीच एक कॉमन चीज है, अकाउंटेबिलिटी। लोग अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, उन्हें डेट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, टीचर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए और सबसे जरूरी चीज, काम समय पर पूरा चाहिए। 14 अगस्त को लखनऊ में इसका एक बेहद दिलचस्प उदाहरण सामने आया। उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग सर्वोदय विद्यालय चलाता है और लखनऊ के मोहान रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्र टीचर्स की कमी को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। इसी जाम में समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण का काफिला भी फंस गया। मंत्री गाड़ी से उतरे और छात्रों से बातचीत की, यानी जिन बच्चों को अपनी समस्या बताने के लिए शायद स्कूल में कई बार कोशिश करनी पड़ी होगी, आखिरकार उनकी बात सड़क पर जाकर मंत्री तक पहुंची। छात्रों की शिकायत सिर्फ टीचर्स की कमी तक सीमित नहीं थी। उनका कहना था कि पर्याप्त टीचर्स नहीं होने की वजह से क्लासेस समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स का सामान खराब है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइब्रेरी का सामान इस्तेमाल करने लायक नहीं है और क्लीनलीनेस को लेकर भी दिक्कतें हैं। यानी बच्चों की मांग कोई लग्जरी नहीं थी, वो बेसिक चीजें मांग रहे थे जो एक स्कूल में होनी ही चाहिए। मंत्री असीम अरुण ने बच्चों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्हें बच्चों से ऐसे माहौल में मिलने आना पड़ा। उनका कहना था कि बच्चों की परेशानी सुनने के लिए इससे बेहतर अवसर होना चाहिए था। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच संवाद जरूरी है। बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री खुद उनके बीच जाकर बात कर रहे हैं तो कम से कम बातचीत का रास्ता खुला है। हालांकि इस मामले में एक बड़ा लीगल एंगल भी है। मंत्री ने बताया कि सर्वोदय विद्यालय का मामला हाई कोर्ट में है और 17 अगस्त को इस मामले में हियरिंग की तारीख है। यानी एजुकेशन से जुड़ी कई समस्याएं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेस में भी उलझी हुई हैं। सवाल फिर वही है, इन सबके बीच बच्चे कितने समय तक इंतजार करेंगे? अब जरा उत्तर प्रदेश का अमेठी चलते हैं। 13 अगस्त को सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के सैकड़ों स्टूडेंट्स रात में प्रोटेस्ट पर उतर आए। छात्रों ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप मेस के खाने को लेकर था। छात्रों का कहना था कि खाना इतना खराब है कि कई स्टूडेंट्स रात में भूखे सोने को मजबूर होते हैं। दूषित खाना खाने से बच्चों के बीमार होने की शिकायत सामने आई। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रेकफास्ट में अक्सर ठीक खाना नहीं मिलता। पानी की प्रॉब्लम है, अपर फ्लोर्स के बाथरूम्स में लीकेज और गर्मियों में फैंस ठीक से काम नहीं करते। यानी यहां भी वही कहानी सामने आती है। एक तरफ बच्चे पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रह रहे हैं और दूसरी तरफ बेसिक लिविंग कंडीशंस को लेकर परेशान हैं। विरोध रात करीब 8 बजे शुरू हुआ और कई घंटों तक चला। बाद में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, बच्चों से बातचीत हुई और उनका मेमोरेंडम लिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्कूल पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों के साथ मेस में खाना खाया और मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई। अब यह एक्शन हुआ क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट पर उतरे। सवाल यह है कि क्या ऐसी समस्याओं को प्रोटेस्ट होने से पहले ही आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था?
अगर स्कूल की मेस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और हॉस्टल फैसिलिटीज की रेगुलर मॉनिटरिंग हो तो बच्चों को रात में प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्यों पड़े। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की नजर यूपीएससी पर रहती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक का सफर कई बार इतना लंबा हो जाता है कि कैंडिडेट की उम्र, प्रिपरेशन और पूरा करियर साइकिल इस इंतजार में निकल जाता है। 13 अगस्त को सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जामिनेशन को लेकर प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था। छात्रों ने कहा था कि अगर 12 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आया तो अगले दिन यूपीएससी के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हो। लेकिन 12 अगस्त की रात ही रिजल्ट जारी कर दिया गया, यानी जिस प्रोटेस्ट की संभावना थी उससे ठीक पहले रिजल्ट सामने आ गया। इससे एक प्रोटेस्ट तो टल गया, लेकिन क्या इससे बाकी सवाल भी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 14 अगस्त को भी सोशल मीडिया पर यूपीएससी की दूसरी पेंडिंग रिक्रूटमेंट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। जूनियर असिस्टेंट की 3284 पोस्ट की भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में आया था। परीक्षा फरवरी 2026 में हुई। जून में रिवाइज्ड आंसर की आई और स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद जुलाई में रिजल्ट आने की बात कही गई। लेकिन अगस्त का आधा महीना निकल गया और स्टूडेंट्स अभी भी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो रिक्रूटमेंट का मामला देखिए। इसका नोटिफिकेशन 2023 में आया था, परीक्षा 2025 में हुई और फाइनल रिजल्ट का इंतजार अभी भी बताया जा रहा है। यानी नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम और फिर रिजल्ट तक का पूरा प्रोसेस कई साल ले रहा है। ऐसे में कैंडिडेट की जिंदगी में सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, घर का खर्चा होता है, एज लिमिट होती है, दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है और सबसे बड़ी चीज होती है मेंटल प्रेशर कि आखिर नौकरी कब मिलेगी। एक अभ्यर्थी ने बताया कि 2023 में नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम डेट के लिए कई बार आयोग के सामने जाना पड़ा। आखिरकार अप्रैल 2025 में एग्जाम हुआ। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट को लेकर फिर इंतजार शुरू हुआ। कई बार स्टूडेंट्स आयोग पहुंचे, कुछ मामलों में प्रोटेस्ट के बाद रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचते पहुंचते महीनों का इंतजार और बढ़ता गया। यही स्थिति कुछ दूसरी रिक्रूटमेंट्स में भी दिखाई देती है। कहीं 2023 की वैकेंसी है जिसका प्रोसेस 2026 तक पूरा नहीं हुआ, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया और कहीं कोर्ट केस के कारण रिक्रूटमेंट अटकी हुई है। कैंडिडेट्स का कहना है कि एक रिक्रूटमेंट को पूरा कराने के लिए उन्हें हर स्टेज पर आवाज उठानी पड़ती है। पहले वैकेंसी निकालने के लिए, फिर एग्जाम कराने के लिए, फिर रिजल्ट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आखिर में फाइनल लिस्ट के लिए। अब यहां एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला कैंडिडेट सिर्फ एक रोल नंबर नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार होता है। कई बच्चे 3-4 साल तक एक ही रिक्रूटमेंट साइकिल का इंतजार करते हैं। इस दौरान उनकी उम्र बढ़ती जाती है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं और कई बार फैमिली प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं है, इसका सीधा असर एक युवा की जिंदगी पर पड़ता है। द देश बोर्ड की टीम ने यूपीएससी के सेक्रेटरी से भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स को लेकर बात की है। आयोग की तरफ से बताया गया है कि जिन प्रमुख रिक्रूटमेंट्स को लेकर छात्रों में नाराजगी है उनमें वीपीओ यानी विलेज पंचायत ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट शामिल है। आयोग के मुताबिक वीपीओ का रिजल्ट 3 हफ्तों के अंदर जारी करने की कोशिश है, जबकि जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट 3 से 4 हफ्तों के अंदर जारी करने की बात कही गई है। आयोग ने यह भी बताया कि जूनियर असिस्टेंट की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। इसके अलावा आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि कुछ दूसरी रिक्रूटमेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है और आयोग ने रिक्रूटमेंट कैलेंडर भी जारी किया है। कैलेंडर का मतलब यह है कि एग्जाम्स को लेकर एक निर्धारित स्केड्यूल सामने आए और कैंडिडेट्स को पहले से पता रहे कि कौन सा एग्जाम कब होगा। अगर यह व्यवस्था कंसिस्टेंटली लागू होती है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस तय समय के भीतर पूरा होता है तो स्टूडेंट के लिए निश्चित तौर पर राहत की बात होगी। लेकिन यहां स्टूडेंट का सवाल भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। कैलेंडर बनना अच्छी बात है, लेकिन कैलेंडर फॉलो कौन करेगा? क्योंकि कैंडिडेट को सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उसको एग्जाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए और आखिर में अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अगर हर स्टेज पर डिले होगा तो कैलेंडर सिर्फ कागज पर रह जाएगा और यह नाराजगी अचानक 14 अगस्त को पैदा नहीं हुई। जुलाई से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही थी। प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर समेत कई जगहों पर पेपर लीक और रिक्रूटमेंट इश्यूज को लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। प्रयागराज में भारी बारिश के बावजूद हजारों स्टूडेंट्स के जुटने की खबर सामने आई, यानी अगस्त शुरू होने से पहले ही स्टूडेंट डिससैटिस्फैक्शन का बेस तैयार हो चुका था। इसके बाद एक नए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा भी सामने आई है। प्रतियोगी छात्रों और स्टूडेंट लीडर्स ने जस्टिस मोर्चा नाम से संगठन बनाने की बात की है।
इसके मुद्दों में पेपर लीक, पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज और प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस जैसे मुद्दे शामिल बताए गए हैं। संगठन की तरफ से प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करने की बात कही गई है और आने वाले दिनों में कॉलेजेस तक पहुंचने की योजना भी बताई गई है। इसके अलावा 20 अगस्त से चौरी चौरा से साइकिल यात्रा और 2 अक्टूबर को लखनऊ में आंदोलन का ऐलान किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि यह कार्यक्रम अभी भविष्य में घोषित कार्यक्रम है, यानी अगर आने वाले दिनों में सरकार और रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने स्टूडेंट की कंसर्न्स को सीरियसली एड्रेस नहीं किया तो प्रोटेस्ट का यह इशू और बड़ा हो सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमें शुरुआत की बात पर वापस आ जाना चाहिए। गूगल पर अगर आप UPSSC की रीसेंट न्यूज देखेंगे तो हेडलाइंस में आपको रिक्रूटमेंट रिजल्ट नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, लेकिन कैंडिडेट्स की असली कहानी हेडलाइन के नीचे है। या वहां लिखा है नोटिफिकेशन कब आया था, एग्जाम कब हुआ था, रिजल्ट कब आना था, कितनी बार डेट बदली, कितनी बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने पहुंचे, कितने आश्वासन मिले और अब तक फाइनल अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई। आज का स्टूडेंट सिर्फ आज की खबर नहीं पढ़ता, वो पुराने स्क्रीनशॉट्स रखता है, वो नोटिफिकेशन की तारीख याद रखता है, उसे एग्जाम की डेट याद है, उसे पोस्टपोनमेंट याद है, उसे रिजल्ट की प्रॉमिस डेट याद है। और अगर उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सरकार, आयोग और प्रशासन के लिए अब सबसे जरूरी चीज सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि डिलीवरी है। आपने कहा रिजल्ट 3 हफ्ते में आएगा तो 3 हफ्ते में आना चाहिए। आपने कहा 4 हफ्ते में रिजल्ट आएगा तो कैंडिडेट्स को 4 हफ्ते बाद फिर सड़क पर नहीं आना चाहिए। आपने रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी किया है तो उस कैलेंडर के हिसाब से प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो अपने समय की वैल्यू मांग रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है। वो चाहता है कि अगर वैकेंसी निकाली है तो उसका पूरा प्रोसेस एक रीजनेबल टाइमलाइन में खत्म हो। अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो उसकी साफ जानकारी मिले, अगर डिले किसी वजह से हो रहा है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो। सबसे बड़ी समस्या अनसर्टेनिटी है और यही बात स्कूल्स पर भी लागू होती है। बच्चा टीचर मांग रहा है, स्टूडेंट हॉस्टल में अच्छा खाना मांग रहा है, कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट रिजल्ट मांग रहा है और इन तीनों को जोड़कर देखिए तो एक ही आवाज सुनाई देती है, सिस्टम काम करे। सरकारों और इंस्टीट्यूशंस के लिए शायद इस समय सबसे जरूरी संदेश यही है कि आज की नई जनरेशन को सिर्फ चुप नहीं कराया जा सकता। ये जनरेशन सवाल पूछती है, इंफॉर्मेशन चेक करती है, पुरानी बातों का रिकॉर्ड रखती है और जरूरत पड़ने पर कलेक्टिव एक्शन भी लेती है। लेकिन प्रोटेस्ट भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है और सरकार से संवाद भी। इसलिए उम्मीद यही होनी चाहिए कि बात सड़क पर पहुंचने से पहले ऑफिस में सुनी जाए, बच्चों को स्कूल की समस्या बताने के लिए सड़क पर न उतरना पड़े और युवाओं को रिजल्ट के लिए आयोग के बाहर प्रदर्शन ना करना पड़े। 15 अगस्त का मौका है, आजादी का पर्व है और आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। आजादी का मतलब यह भी है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ सके, वो अपनी मेहनत का हिसाब मांग सके, वो पूछ सके कि जिस एग्जाम के लिए उसने सालों से तैयारी की है उसका रिजल्ट कब आएगा, और एक बच्चा पूछ सके कि मेरे स्कूल में टीचर कब आएगा। लोकतंत्र में सवाल सरकार की कमजोरी नहीं होते, सवाल लोकतंत्र की ताकत होते हैं, लेकिन सवालों का जवाब समय पर देना सरकार और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। वो सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं देख रहे हैं, वो अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं। कोई घर से कई साल से तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे शहर में रहकर पढ़ रहा है, कोई कोचिंग की फीस दे रहा है और कोई अपनी उम्र की आखिरी एलिजिबल अटेम्प्ट्स के करीब पहुंच चुका है। इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सिर्फ फाइल्स और नंबर्स की तरह मत देखिए। हर फाइल के पीछे एक इंसान है, हर वैकेंसी के पीछे हजारों फैमिलीज हैं, हर रिजल्ट के पीछे हजारों सपने हैं। अब आगे क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या वीपीओ का रिजल्ट 3 हफ्ते में आता है? क्या जूनियर असिस्टेंट और फाइनल रिजल्ट 3 से 4 हफ्तों में जारी होता है? क्या बाकी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स भी तय समय से पूरी होती हैं? क्या रिक्रूटमेंट कैलेंडर ग्राउंड पर लागू होता है? और क्या स्टूडेंट्स को फिर प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट इश्यूज को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का बच्चा भी सवाल पूछ रहा है और रिक्रूटमेंट्स की तैयारी करने वाला युवा। एक तरफ क्लासरूम से आवाज आ रही है और दूसरी तरफ एग्जामिनेशन सेंटर्स और कमीशन ऑफिसेस से। और सरकारों के लिए सबसे जरूरी बात यही है, एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच की दूरी जितनी कम होगी, भरोसा उतना ही मजबूत होगा। युवा सिर्फ भरोसा करना चाहता है, लेकिन भरोसा सिर्फ भाषण से नहीं बनता। भरोसा रिजल्ट से बनता है, समय पर भर्ती से बनता है और प्रॉमिस को पूरा करने से बनता है। देश आजादी का पर्व मना रहा है, हमें भी पूरे उत्साह के साथ 15 अगस्त मनाना चाहिए, लेकिन इस आजादी को लोकतंत्र की आवाज के साथ जोड़कर देखना भी जरूरी है। जहां बच्चा सवाल पूछ सके,
युवा सवाल पूछ सके और सरकार उन सवालों का जवाब दे सके, वही मजबूत लोकतंत्र है। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। इस खबर पर और इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर एक बार जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि यूपीएससी और दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हर भर्ती के लिए फिक्स टाइमलाइन लागू करनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।